नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी. आई होप यू आर वेल फ्रेंड्स. टुडे वी विल डिस्कस रूल नंबर 15 ऑफ 120 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर. इज इट ओके एवरीबॉडी? ओके, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इस रूल का नाम क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इज इट क्लियर? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इज इट क्लियर? ओके, सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है वो उसको पहले हम लोग थोड़ा सा एक मोटा सा आइडिया ले लेते हैं राइट. एग्जैक्ट क्या है राइट. देखो प्रोनाउन क्या है आप जानते हो राइट. जो नाउन के बदले में यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं सिंपली, है ना. अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ये चीज समझते हैं. ओके सिंपल, देखो इधर दिया हुआ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है राइट. देखो कोई चीज जब आप किसी व्यक्ति को देते हो और उससे जो चीज आप उसके बदले में कुछ चीज रिसीव करते हो राइट, सेम एक्शन के लिए राइट, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल. ओके, इसको और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं राइट. देखो म्यूचुअल एक्शन जो हम लोग करते हैं राइट, एक दूसरे के लिए करते हैं राइट, सेम थिंग राइट. कोई आप देखो दो पीपल है, वो कोई सेम एक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं राइट. देखो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी, है ना. आपस में जो हम लोग कुछ काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं. इज इट क्लियर? आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके एवरीबॉडी, सो हाँ अभी स्टार्ट करते हैं. क्या है आइडिया? देखो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है गाइस, वो देखो ओनली टू होते हैं राइट. प्रोनाउन कई सारे होते हैं राइट. प्रोनाउन कितने होते हैं? 10 होते हैं राइट. इसका हमने ट्रिक भी देखा था, क्या? प्राइड, है ना, PRIDE राइट. सिंपल. ई से क्या होता है आपका? इंफैटिक प्रोनाउन हो गया, है ना. पी से पर्सनल प्रोनाउन हो गया. आर से क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, है ना. एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, बाकी सबको आइडिया चल जाए. एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है राइट, सिंपल. डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और भी सारे होते हैं बट अभी उसके लिए टाइम नहीं है राइट. पहले आज हम लोग इसको देखते हैं. इज इट क्लियर? सिंपल. हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल हमको सिर्फ कितने पढ़ने? दो सिर्फ पढ़ने. इज इट क्लियर? एक क्या है? ईच अदर है, एक क्या है? वन एनदर है राइट. सिंपल. ओके, अब क्वेश्चन है कि ये किसके लिए यूज होता है ना. तो ये दोनों चीजों के लिए यूज होता है. एक पीपल के लिए यूज करते हैं एंड थिंग के लिए यूज करते हैं राइट. सेम तरीके से वन एनदर भी यूज करते हैं, पीपल के लिए भी यूज होता है एंड थिंग्स के लिए भी यूज होता है. अब नाउ द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि जो ईच अदर होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ दो के लिए यूज होता है. ओके सिंपल. और जो वन एनदर होता है ना, दो से अधिक, टू प्लस, है ना. सिंपल. इज इट क्लियर? ऑल राइट एवरीबॉडी. ओके, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको राइट. अब देखो हम लोग ये एग्जांपल किसका देख रहे हैं? फॉर टू पीपल. कहने का मतलब है कि हम लोग किसका एग्जांपल देख रहे हैं? टू का मतलब क्या है? वही सिंपल कि ईच अदर. इज इट क्लियर ना? सिंपल. एवरीथिंग इज क्लियर. यस करेक्ट. राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर राइट. देखो राम एक है और श्याम एक है ना. तो यहाँ करेक्ट है ईच अदर राइट है ना. अगर यहाँ एग्जामिनर क्या कर देगा? वन अनदर कर देगा. भाई राम श्याम दो ही है ना, तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईच अदर करते हैं. बट एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ? है ना, स्कैम कर देगा राइट. घोटाला करेगा. क्या करेगा भाई साहब? वो क्या कर देगा? इधर वन अनदर रख देगा राइट. वो उस पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा राइट. उसको आपको क्या करना? आइडेंटिफाई करना. इज इट ओके? सिंपल राइट. ये आपको करना पड़ेगा. ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर ना? आगे बढ़ू मैं? चलो आगे बढ़ते हैं राइट. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. देखो द टू फ्रेंड्स, है ना. देखो टू आ गया ना. टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, लव ईच अदर. तो यहाँ वन अनदर नहीं होगा. ये एग्जांपल इज करेक्ट. ओके सिंपल. इज इट ओके? यस राइट. अब देखते हैं फॉर मोर देन टू, है ना. कहने का मतलब है कि अब हम किसका एग्जांपल देखने जा रहे हैं? वन अनदर का एग्जांपल देखने जा रहे हैं. ऑल राइट एवरीबॉडी. राइट. देखो स्टूडेंट्स, अब देखो कोई क्लास में अगर स्टूडेंट्स होंगे ना, तो भाई दो तो होंगे नहीं, दो से अधिक स्टूडेंट होंगे ना, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? वन अनदर यूज करेंगे राइट. आपको कंडीशन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एग्जांपल के साथ जो सेंटेंस दिए रहेंगे राइट. सिंपल. तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? वन अनदर यूज करेंगे. सिंपल. ये देखो एग्जांपल. अब देखो टीम है. अब भाई ये टीम देखो क्या है भाई, टीम में स्वाभाविक सी बात है दो भी होते हैं, है ना. टेबल टेनिस में दो ही होते हैं. लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जैसे क्रिकेट मैच देख लो, बहुत जिसमें प्लेयर्स होते हैं, जैसे दो से अधिक, किसी में पांच होते हैं, किसी में छह होते हैं राइट. या क्रिकेट में देख लो, हॉकी में देख लो, तो ये उसमें कितने होते हैं? 11. ओके, टीम मेंबर्स होते हैं. तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ वन अनदर का ही यूज करेंगे राइट. मतलब कहने का मतलब क्या है कि टू प्लस, है ना. वन अनदर किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? टू प्लस के लिए यूज करते हैं, पीपल के लिए यूज करते हैं एंड थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं. ऑलराइट एवरीबॉडी. सिंपल. इतनी सी बात क्लियर हो गई. अब चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ सेंटेंस दिए हैं. अब आपको क्या करना है? आपका टास्क क्या है कि इसमें आइडेंटिफाई करना एरर, कि इसमें क्या एग्जैक्टली एरर है राइट. देखो फाइव प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर. जो फाइव प्लेयर्स है एक दूसरे को उन्होंने क्या दिया? बधाई दिया राइट. कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब जानते हो ये, है ना, ये आपका वर्ब है. इज इट क्लियर? ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सिंपल. अब देखो भाई ये फाइव प्लेयर्स बोल रहा है ना,
तो यहाँ ईच अदर नहीं होगा, ईच अदर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वन अनदर रखेंगे। इज इट क्लियर? इस पार्ट में हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि इस पार्ट में सर हमारा एरर है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सिंपल। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एरर करना है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में आपको एरर को पहचानना है, राइट। सिंपल। कि मैं चलो एक पार्ट बना देते, राइट, एग्जाम जैसे फीलिंग आनी चाहिए, राइट, 1 2 3 एंड ओके। तो ये डी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया एंड ये ए पार्ट हो गया। एवरीबॉडी क्लियर? सिंपल। चलो तो बताओ इसमें किस पार्ट में एरर है, राइट। देखो टू ब्रदर्स है ना, दो की बात हो रहा है, हेटेड वन अनदर, गलत हो गया है ना, वन अनदर नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ दो भाइयों के बीच में बात हो रही है। सिंपल। तो टू किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ईच अदर के लिए यूज करते हैं ना, तो सिंपल है। तो यहाँ क्या नहीं होगा, वन अनदर नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिंपली बेसिक ईच अदर करेंगे, है ना। ये चीज आपने देखा होगा, राइट। सिंपल। अगला एग्जांपल देखिए। चलो ओके, जस्ट लेट मी इरेज दिस वन। ओके, अगला एग्जांपल आपके सामने है, एकदम से इजी से एग्जांपल, राइट। राम एंड श्याम फॉट विद देमसेल्व्स, राइट। अब देखो देमसेल्व्स क्या होता है, ईच अदर क्या होता है, राइट। देखो जो सेल्व्स होता है ना, वो सेल्फ की बात करेगा, राइट। सिंपल ना, खुद की बात करने में हम लोग क्या यूज करते हैं, देन सेल्व्स यूज करते हैं, राइट। खुद के लिए सेल्फ है ना, यहाँ सेल्फ एक्शन की बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देन सेल्फ, है ना, स्वयं की बात, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्वयं, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखो भाई, यहाँ हम लोग, यहाँ राम एंड श्याम की बात हो रही है ना, तो हम लोग देन सेल्फ यूज नहीं करेंगे गाइस, क्या यूज करेंगे, ईच अदर यूज करेंगे, ना वन अनदर यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दो लोगों की ही बात हो रही है ना, राम एंड श्याम की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप यस एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। ऑल राइट, चले, सिंपल है। यस। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, राइट। वो कंसेप्ट क्या है, पहले उसको भी जानने का ट्राई करते हैं, राइट। अब देखो इसमें अदर दिया हुआ है एंड अनदर दिया हुआ है, राइट। सिंपल। उसमें हम लोग क्या देखे थे, वन अनदर देखे थे, ईच अदर देखे थे, है ना। इज इट क्लियर ना? एक बार फिर से बैक्स हम लोग स्लाइड करते हैं, देखते हैं। सिंपल। ये देखो, है ना। अब इसमें देखो वन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सिंपल। इसमें ईच एक्स्ट्रा ऐड हो गया, है ना। अब इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं समझने का। ओके, सिंपल ना। हाँ। अब देखो, जो आप मुझसे सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो ना, कि जैसे आपने बताया कि ईच अदर और क्या आपका वन अनदर, ये क्या है, आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना। सिंपल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है कि नहीं है। आप मुझसे सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो मैं सिंपली आपसे बोलूंगा कि ये बच्चों, ये क्या है आपके, ये डिटर्मिनर है, राइट। अब देखो डिटर्मिनर, अब बात आती है कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, है ना। तो सिंपल मैं बोलूंगा भाई, ये डिटर्मिनर जो होता है ना, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है, राइट। सिंपल, है ना। ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, और आपका क्या, आर्टिकल भी किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। और एडजेक्टिव करता क्या है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है ना। इतनी सी बेसिक बात है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, सिंपल, ये चीज। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। सिंपल ना। ऑल राइट, तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, राइट। डिटर्मिनर वही है ना, डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, आर्टिकल। इज इट क्लियर? अब देखो एनादर यूज्ड विद, अब जो आपका एनादर, ये क्या है, डिटर्मिनर है, राइट। सिंपल, ये डिटर्मिनर है। इज इट क्लियर? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, ओनली दिया हुआ ना, ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, राइट। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ओके, एनादर प्लस सिंगुलर नाउन, राइट। अब इसका देखो एनादर का मतलब क्या होता है, वन मोर, राइट। वन मोर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, राइट। एनादर, सिंपल, एक्स्ट्रा मतलब कि अतिरिक्त मुझे चाहिए कोई चीज। ओके, सिंपल, कोई व्यक्ति है, वस्तु, है ना। सिंपल, ये चीज। आई नीड अनदर पेन, राइट। अगर मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अदर पेन कर दूंगा, तो फिर यहाँ पेन्स हो जाएगा, राइट। अभी उसको देखेंगे तो एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा, राइट। अब देखो ये पेन क्या है दोस्तों, आपका एक काउंटेबल नाउन है, राइट। सिंपल, हम इसको काउंट कर सकते हैं, और हमें करना क्या है, इधर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करना। अगर यहाँ पेंस हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। ये चीज हमें नहीं करना, राइट। अनदर के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है, वन मोर या एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त चीज चाहिए, राइट। कोई वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए, सिंपल, है ना। इतनी सी बात क्लियर होगी। नॉट यूज्ड विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट। ये इसके साथ यूज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? ओके, अब देखते हैं अदर का, राइट। देखो अनदर बुक्स हो गया, है ना, ये गलत हो जाएगा, है ना। बोले कि सिर्फ सिंगुलर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, है ना। अनदर वाटर नहीं भाई यूज होगा, है ना। सिर्फ हमें क्या करना है,
काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। ये वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, तो इसके साथ भी अनदर यूज नहीं करेंगे। ओके सिंपल। अब देखते हैं अदर। अदर का क्या यूज है, राइट, यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये भाई दोनों के साथ यूज कर सकते हो। ओके सिंपल गाइस, है ना। अदर किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, राइट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा। करना क्या आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर? यस राइट। सो विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन देखते हैं पहले, राइट। सो आई हैव अदर बुक्स, है ना, है ना, तो देखो अदर आपका क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ बुक्स, अगर यहाँ सिर्फ बुक होता, मैं अगर इसको इरेज कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, राइट, ये हमें नहीं करना, राइट, ये सिंपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या होगा, बुक्स होगा ना कि बुक होगा। इज इट क्लियर? सिंपल। सो डू यू हैव अदर ऑप्शंस, है ना, तो अदर के साथ आपने क्या यूज किया, है ना, ऑप्शन, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन है इसमें, ये क्या है आपका प्लूरल, है ना, काउंटेबल नाउन है, राइट, सिंपल, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए। अब हम इसका अदर का किसके साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, राइट, सिंपल। सो वी नीड अदर इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट, है ना, जिसको हम लोग काउंट, इंफॉर्मेशन को थोड़ा ना काउंट करेंगे ना, सिंपल। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, अदर के साथ काउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन। बट काउंटेबल में क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों हमेशा वो प्लूरल रहेगा, कभी भी सिंगुलर नहीं रहेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, गेटिंग ना? इज इट क्लियर गाइज? सो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट, कई बार एग्जाम में देखो आपके कॉमन एरर हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हो गए, राइट। सो बेसिक से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, राइट, हर एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, राइट, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ओके, कोई भी एग्जाम अगर इंग्लिश का है पोर्शन, अगर उसमें आता है, तो जो आपका रेसिप्रोकल है, राइट, वन अनदर, ईच अदर, राइट, सिंपल, अनदर एंड अदर, सो बेसिक्स रूल्स है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देन यू कैन टिक द राइट आंसर। ओके सिंपल। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, राइट, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, राइट, रिगार्डिंग द इंग्लिश। ओके ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी।